क्लासरूम से निकल गई। जब उका घर की तरफ पैदल जा रही थी तो रास्ते में उसे वही जूनियर हाई स्कूल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिल गए जो उसे पहले परेशान करते थे। उन्होंने हमेशा की तरह उका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी उका को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों से खेल रहा है। ये टोमोया था और उसके साथ काई भी खड़ा था जो गुस्से में तमतमा रहा था। काई ने उका को डांटा कि वो स्कूल से इतनी जल्दी घर क्यों जा रही है, जबकि टोमोया ने बताया कि काई स्कूल के बाद उसके साथ वक्त बिताना चाहता था ताकि उसका वो रात वाला सपना पूरा कर सके। लोगों की परवाह किए बिना उका उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब बात कर्फ्यू घर लौटने के वक्त पर आई तो काई चिढ़ गया कि अभी तो शाम के 5 ही बजे हैं और उनके बीच थोड़ी नोकझोंक होने लगी। घबराहट में उका के मुंह से एक अजीब सा शब्द निकल गया जिसे सुनकर काई को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रही है और वो और ज्यादा चिढ़ गया, जबकि टोमोया ये सीन देखकर हंसी नहीं रोक पा रहा था। टोमोया ने उका को घर तक छोड़ने की बात कही लेकिन उका ने मना कर दिया क्योंकि वो लोग कराओ के गाने की जगह जा रहे थे जहाँ आयुमी और सातोरु इंतजार कर रहे थे। लेकिन काई ने कहा कि वो उका को पैदल पुल पेडेस्ट्रियन ब्रिज तक छोड़ने जाएगा, जबकि टोमोया वहीं रुक गया। चलते चलते उका ने काई को शुक्रिया कहा। काई ने उसे समझाया कि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एक पत्थर की तरह बनना बंद करना होगा। उसने याद दिलाया कि उका स्पोर्ट्स में बुरी नहीं है और अगर वो कोशिश करे तो अपने अंदर और भी हुनर ढूंढ सकती है। काई ने उनकी पहली मुलाकात याद दिलाई और कहा कि भले ही उसने स्कूल सजेस्ट किया था लेकिन असली फैसला उका का था। काई ने एक बहुत बड़ी बात कही कि उका को खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। भले ही वो खुद को पत्थर समझती हो लेकिन असल में वो एक जेमस्टोन यानी एक कीमती रत्न है। उसने उका को हमेशा अपनी खुशी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे सड़क के उस पार जाने वाली सीढ़ियों तक छोड़ दिया। सीढ़ियां पूरी चढ़ने से पहले उका ने मुड़कर आखिरी बार काई को देखा और कहा कि उसका एक और सपना है जिसे वो पूरा करना चाहती है, भले ही ये मुश्किल हो। वो चाहती है कि वो आगे से काई को कभी कोई परेशानी न दे। काई ने कुछ सीढ़ियां चढ़कर उका के पास आते हुए अपनी टोपी ठीक की और उस अजीब शब्द का जिक्र किया जो उका ने गलती से बोला था। वो बिना कुछ समझे बस हंसा और वहाँ से चला गया। उका ने काई को जाते हुए देखा और फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने काई के शब्दों को अपने दिमाग में बिठा लिया था कि उसे आगे बढ़ना है और खुश रहना है। काई की कही हुई हर बात ने जैसे उसकी सांसें रोक दी थी। उका के लिए काई इतना खास था कि उसे लगता था वो ऐसे लड़के के प्यार के काबिल ही नहीं है। लेकिन अब ये जज्बात उसके दिल में जड़ पकड़ चुके थे और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था।